जब आप किसी होटल के कमरे में आराम से सो रहे होते हैं तो क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आता है कि वो कमरा आपके लिए मौत का जाल बन सकता है? शायद नहीं, लेकिन कोलकाता के एक होटल में ठहरे लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सोचिए, रात के 2 बज रहे हो, आप गहरी नींद में हो, अचानक आपकी सांसें उखड़ने लगे। आप आंख खोलें तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना घुटन भरा काला धुआं हो। आप बाहर भागना चाहें लेकिन रास्ते इतने संकरे हों कि आपको समझ ही ना आए कि एग्जिट गेट किधर है। कोलकाता के होटल शिखा इन में ठीक ऐसा ही हुआ, लेकिन इस हादसे की सबसे डरावनी सच्चाई आग नहीं है, सच्चाई कुछ और है। एक ऐसी सच्चाई जिसने 9 लोगों की जान ले ली। तो आखिर कैसे एक होटल मौत का चैम्बर बन गया? आज हम इसी की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात कोलकाता की मिर्जा गालिब स्ट्रीट एकदम शांत थी। न्यू मार्केट थाना क्षेत्र में फ्लोरेंस मेंशन नाम की एक पुरानी बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के अंदर चल रहा था होटल शिखा इन। वक्त था रात के करीब 2 बजे का। होटल के कमरों में लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक तीसरी मंजिल पर आग सुलगनी शुरू होती है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग बहुत बड़ी नहीं थी, लपटें बहुत ज्यादा नहीं उठ रही थी, लेकिन इस आग से पैदा हुआ घना काला धुआं बहुत तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैलने लगा। नींद में सो रहे लोगों को जब सांस लेने में दिक्कत हुई तब उनकी आंख खुली। होटल में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए कमरों से बाहर तो भागे, लेकिन उनके सामने मौत एक अलग शक्ल में खड़ी थी। न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने एक बेहद हैरान करने वाला खुलासा किया है। अधिकारियों का कहना है कि मरने वाले 9 लोगों के शरीर पर जलने के कोई गंभीर निशान नहीं थे। जी हां, आपने सही सुना, आग से कोई नहीं झुलसा। तो फिर इन 9 लोगों की जान कैसे गई? तो जवाब है दम घुटने से। होटल में रुके लोगों ने खुद बताया कि आग की लपटें डरावनी नहीं थी, लेकिन वो काला धुआं किसी साइलेंट किलर की तरह था। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था और ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। लोगों के फेफड़ों में हवा की जगह जहरीला धुआं भरता जा रहा था और यही धुआं उन 9 लोगों के लिए काल बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आग छोटी थी तो लोग बिल्डिंग से बाहर क्यों नहीं निकल पाए? यहीं से शुरू होती है सिस्टम और होटल मालिक की वो लापरवाही जिसने 9 जिंदगियों को लील लिया। पुलिस की शुरुआती जांच में जो खुलासे हुए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जांचकर्ताओं को पहले लगा कि इस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही होटल है, लेकिन अंदर जाकर पता चला कि फ्लोरेंस मेंशन की अलग अलग मंजिलों पर कई होटल और गेस्ट हाउस चल रहे थे। मतलब एक ही बिल्डिंग में कई अवैध या बिना नियम के चल रहे होटल। हद तो यह थी कि हर फ्लोर के कमरे बेहद छोटे छोटे थे और जो कॉरिडोर था यानी बाहर निकलने का रास्ता, वो इतना संकरा था कि वहां से एक साथ 2 लोगों का निकलना भी मुश्किल था। सुरक्षा के नाम पर वहां कोई इंतजाम नहीं था। अधिकारियों ने साफ कहा है कि जब धुआं भरा तो लोगों को इतने संकरे रास्तों में बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दिखा। वो उसी भूल भुलैया में फंस गए और तड़प तड़प कर बेहोश हो गए। फायर ब्रिगेड को रात 2:07 पर कॉल मिली। कोलकाता पुलिस, दमकल और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंची। सुबह 4:30 बजे तक रेस्क्यू चला। अंधेरे और धुएं के बीच से करीब 60 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया, लेकिन 9 लोग, जिनमें 6 पुरुष, 2 महिलाएं और एक छोटा बच्चा शामिल था, वो बेहोशी की हालत में मिले। इन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ANI की रिपोर्ट बताती है कि इनमें से कुछ बांग्लादेशी नागरिक भी हो सकते हैं जो शायद इलाज के लिए कोलकाता आए थे। एक मृतक झारखंड का रहने वाला था और इस पूरी त्रासदी के बाद होटल का मालिक और कर्मचारी वहां से फरार है। पुलिस ने न्यू मार्केट थाने में केस दर्ज कर लिया है। फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। मालिक की तलाश में छापेमारी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी इस दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक जताया है। लेकिन एक सवाल जो हम सबको परेशान करता है, आखिर क्यों हर बार किसी बड़े हादसे और मौतों के बाद ही हमारा सिस्टम जागता है? बिना सेफ्टी नॉर्म्स के संकरे रास्तों वाली पुरानी बिल्डिंग्स में इतने सारे होटल कैसे चल रहे थे? क्या उन 9 लोगों की मौत के लिए सिर्फ वो धुआं जिम्मेदार है या फिर वो लापरवाही जो चंद रुपयों के मुनाफे के लिए लोगों की जान दांव पर लगा देती है? आप इस पूरी घटना पर और सिस्टम की इस लापरवाही पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।